हेलो बच्चों। तो आज हम अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय को अविकारी भी कहा जाता है। पहले हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। आज हम अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ है विकार या परिवर्तन नहीं होना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर, धीरे और तथा आदि। अब अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक और नंबर 5 निपात। तो बच्चों, आज हम इसके पहले भेद क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। राम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। वीणा कम बोलती है। वीणा कितना बोलती है? कम बोलती है। तो यहाँ पर कम क्या है? क्रिया विशेषण है। अब बच्चों, क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसको कुछ बच्चे परिणामवाचक ही लिख देते हैं, जो कि गलत है। परिणाम होता है नतीजा और परिमाण होता है क्वांटिटी, मात्रा बतानी है हमने। तो यहाँ पर इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है नंबर 1 पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 1 पे पढ़ेंगे, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। रीति का पता चले, ढंग का पता चले, वह शब्द क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शीला तेज दौड़ती है, रमेश चुपचाप बैठ गया, धीरे धीरे चलो। तो सबसे पहले तो क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज। शीला दौड़ती है, पर कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो तेज यहाँ पे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चुपचाप और धीरे धीरे भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो अगर हम इसमें कैसे लगाकर क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो हमें जो उत्तर में आंसर में हमें मिलता है वो क्रिया विशेषण होगा। जैसे शीला कैसे दौड़ती है? शीला तेज दौड़ती है। रमेश कैसे बैठ गया? रमेश चुपचाप बैठ गया। कैसे चलो? धीरे धीरे चलो। तो अब सेकंड नंबर पे कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्या करवाते हैं? समय का बोध करवाते हैं। जैसे अमन परसों आया था, वह आज आएगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो यहाँ पर परसों, आज और प्रतिदिन क्या है? हमें समय का बोध करवा रहे हैं। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो बच्चों, जब हम कब लगाकर प्रश्न करते हैं, जैसे अमन कब आया था? अमन परसों आया था। तो कब लगाने से, कब लगाकर प्रश्न करने से जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है।
नंबर 3, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कबीर अंदर सो रहा है, बाहर मत जाओ, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। तो बच्चों, अंदर, बाहर, सर्वत्र ये क्या है? ये स्थान है। तो ये हमें स्थान का बोध करवा रहे हैं। जैसे अगर हम कहाँ लगाकर इसमें प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। कबीर कहाँ सो रहा है? कबीर अंदर सो रहा है, तो अंदर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कहाँ मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, तो सर्वत्र। ईश्वर कहाँ विद्यमान है? सर्वत्र। तो यहाँ पर ये सर्वत्र क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 4 पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध होता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीमा बहुत पड़ती है, मेरे पास पर्याप्त धन है, उतना खाओ जितना पचा सके। तो यहाँ पर बच्चों बहुत, पर्याप्त, उतना, जितना, ये क्या है? मात्रा का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये शब्द जो हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो जब हम कितना या कितनी लगा करके प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर जो मिलता है तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे सीमा कितना पड़ती है? बहुत। मेरे पास कितना धन है? पर्याप्त। कितना खाओ? उतना खाओ। तो यहाँ पर बच्चों ये अगर हम कब, कहाँ, कैसे, कितना ये लगा करके जब हम इनको याद करेंगे क्रिया विशेषण को तो हमें इसको याद करने में आसानी होगी। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।